students, this is Vanshika and today we are going to start our new topic Human Body Circulatory System। हम इस टॉपिक पर एक वीडियो और बना चुके हैं, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले जाके आप मेरी फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप ये सेकेंड पार्ट देखना, वरना आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हमारे आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज समवट conical in shape. It is located between two lungs in the thoracic cavity. An adult human heart is about 12 cm in length and 9 cm in breadth. It is equal to the size of your fist. The average weight of the heart is about 350 gram in male and 300 gram in female. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका क्या टॉपिक है? मस्कुलर वॉल्स ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज included externally by a membrane called epicardium. Internally, the heart is surrounded by the pericardium. The space between the two membranes is called pericardial cavity, which is filled with pericardial fluid secreted by the wall of pericardium. The pericardial fluid protects the heart from mechanical and physical shock. It also helps in frictionless movement of the heart. तो हमारा जो हार्ट होता है वो बाहर की तरफ से एपिकार्डियम से के अंदर इनक्लोज होता है, और अंदर की साइड से उसके जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस होती है वो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और इसमें क्या फिल होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हमारा पेरिकार्डियम सिक्रीट करता है। और ये जो फ्लूइड होता है हमारे हार्ट को किसी भी शॉक से बचाता है। जैसे हमें मोस्टली शॉक लग जाता है किसी की भी कोई बात सुन के, तो हमारे हार्ट पे कोई भी अटैक ना हो, किसी भी शॉक से ये बचाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन डिवाइडेड बाय द सेप्टा singular septum into 2 equal halves, the right half and the left half. Each half is further divided into 2 chambers. The upper small size chamber are called auricle and atrium, and the lower large size chamber are called ventricles. तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑरिकल्स। They act as receiving chambers for blood coming from outside of the heart. They are further divided into right atrium and left atrium. The right atrium receives blood from the large veins, namely superior and inferior vena cava. The left atrium receives blood from the lungs through the pulmonary veins. That is why pulmonary veins carry oxygenated blood. Both the arteria are smaller than the ventricles and have thinner less muscle walls. तो इसमें हमें बताया गया है कि ये जो ऑरिकल्स होते हैं ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं हार्ट के बाहर से, जो ब्लड आ रहा होता है ब्लड वो हार्ट में। तो ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम। तो राइट ऑट्रियम जो होता है ये ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से, और जो लेफ्ट ऑट्रियम होता है वो पल्मोनरी वेन्स से कैरी करता है। तो इसमें क्या होगा फिर? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरी बॉडी का, मतलब जो ऑर्गन्स यूज़ कर चुके होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो आएगा हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू और ब्लड के राइट ऑट्रियम में आ जाएगा। और लेफ्ट ऑट्रियम में क्या होगा? उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से जो फिल्ट्रेट होकर आएगा। तो हमारी जो दोनों ऑट्रियम होती हैं वो वेंट्रिकल से छोटी होती हैं और उसमें मसल्स भी कम होती हैं। तो इसके बाद है हमारा वेंट्रिकल्स। दे एक्ट एज डिस्चार्जिंग चैम्बर्स फॉर ब्लड, सो दे आर कनेक्टेड टू द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो होता है डिस्चार्जिंग चैम्बर्स की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको बाकी ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। The ventricles are thick walled chamber. The wall of left ventricle is thicker than the right ventricle because left ventricle has to pump blood into the vessel
which is which in turn carry the blood to the entire body। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसकी मसल्स ज़्यादा थिक होती हैं राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल को ना ब्लड पंप करना होता है ताकि पूरी बॉडी में वो जा सके आराम से, तो इस वजह से उसकी मसल्स थिक होती हैं। The right ventricle pumps blood to the pulmonary arteries which carry deoxygenated blood to the lungs। फिर और जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड पंप करता है ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाके फिल्ट्रेट हो सके। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेल्व्स ऑफ हार्ट। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बाइकस्पाइड वेल्व। It is located between the left auricle and the left ventricle. It consists of two cusps, hence is called a bicuspid valve. Tricuspid valve। तो bicuspid valve में इन्होंने क्या बताया कि ये जो होता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल में होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है ना। तो ये दो कस्प होते हैं इसमें। इसके बाद हमारा ट्राइकस्पाइड वेल्व, इसमें 3 कस्प होते हैं ना, और इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में बिटवीन में होता है ना। और फिर उसके बाद है पल्मोनरी वेल्व। इट लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। इट चेक्स द रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। फिर हमारा ऑर्ट्रिक वेल्व। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ऑर्टा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेप्टम ऑफ द हार्ट। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो ये सेप्टम क्या कह रहे हैं? सेप्टम होता क्या है? ये एक मस्कुलर वॉल होती है जो हमारे अपर वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का, यानी कि जिसमें ऑरिकल्स होते हैं, और नीचे जो वेंट्रिकल्स वाला होता है उसको डिवाइड करती है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो होगा ऊपर की तरफ होगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल की तरफ होगा वो होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद हमारा टॉपिक है ग्रेट वेसल ऑफ द हार्ट। तो इसमें कुछ वेसल्स दे रखी हैं जो हार्ट में मतलब ब्लड लेकर आती हैं, वापस लेकर जाती हैं, तो उनके नेम्स हैं। तो पढ़ लेते हैं इसमें। तो पहला है हमारा सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है? हमारा जो अपर पोर्शन है ब्रेन वाली साइड का, ऊपर से वहाँ का जितना भी ब्लड है वो हार्ट में लेके जाता है। इसके बाद है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है? जो हमारे हार्ट से नीचे का पोर्शन है, सभी लीवर हो गया या फिर जो भी है नीचे, सारा ब्लड वो नीचे की साइड से लेकर आता है। और इसके बाद हमारा दे रखा है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और फिर है पल्मोनरी वीन्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि बाकी सब डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, लेकिन ये एक ऐसी हैं पल्मोनरी वीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वैसे ही हमारा पल्मोनरी आर्टरी का भी यही सिस्टम था, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के। इसके बाद है हमारा सिस्टमिक ऑर्टा is the largest artery originating from the left ventricle. It receives oxygenated blood from the left ventricle and distribute it throughout the body। ये ऑर्टा देखा होगा आपने, देख सकते हैं नीचे डायग्राम में, ये जो ऑर्टा है इसको बोल रहे हैं हम, ये सिस्टमिक ऑर्टा। ये क्या करता है? ये ब्लड को सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। फिर उसके बाद है कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या होती हैं? ऑर्टा के थोड़े से आगे चल के ये कोरोनरी आर्टरीज ही कहलाती हैं। जब ये ब्रांच में डिवाइड हो जाता है सबसे पहले कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। ये सब जो भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट आर्टरीज दैट ब्रांच फ्रॉम द ऑर्टा आर द 2 मेजर कोरोनरी आर्टरीज। दे सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एंड सो इनेबल इट टू कंटिन्यू पंपिंग। These 2 arteries divide into many branches as they cover the heart। और फिर डिवाइड होते होते पूरे हार्ट को कवर कर लेती हैं। इसके बाद हमारा पेस मेकर, द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमारे हार्ट में ब्लड आता है, पंप होता है, तो ये जो एक्शन होता है एक साथ होता है ना। तो जब हमारा ब्लड जाएगा हमारे, तो हम इसमें पढ़ते हैं
both sides of the heart pump blood at the same time as the right ventricle contract and convey blood into the lungs. The left ventricle contract and pump blood throughout the body. जो मेरा राइट वेंट्रिकल होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड लेके जाता है, ब्लड जब लंग्स तक पहुंचाता है तो उस टाइम पे जो मेरा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो ये सब एक साथ होता है। तो इसमें दो टाइप के एक्शन होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। तो सिस्टोल में क्या होता है, जब हमारा हार्ट एकदम कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। और यही एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना, इसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट दे रखा है। A single heartbeat start with an electrical signal। जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से स्टार्ट होती है। तो वो कैसे होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड साइनो-ऑरिकुलर नोड SAN on the wall of right atrium. This act as pacemaker or heartbeat regulator. The second node, the AVN, pick up the signal and channel it down the middle of the ventricular septum through a collection of specialized muscle fibers called the bundle of His। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे एक सर्कुलेशन पूरा करने के लिए दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में जाना, मतलब हार्ट से फिर लंग्स में जाना, फिर वहाँ से फिल्ट्रेट होके फिर से हार्ट में जाना, इसको हम फर्स्ट साइकिल बोलेंगे जो आता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसके बाद हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या आता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन आ जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड हार्ट से जा रहा है बॉडी पार्ट्स में और लंग्स से आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड, है ना। तो इसमें बस इतना ही था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।